फिर जनाब हिसाब किताब शुरू होगा। फिर तो जनाब नबी इजाजत दे देंगे। जब इजाजत दे देंगे तो जनाब वाला औलियाए किराम शफात करेंगे अपने गुलामों की तरह। दूर से कहिए सुभान अल्लाह। आलिम शफात करेंगे, मौलवी बामल मौलवी शफात करेंगे। ये जो हाफिज कुरान हो गया है मेरा बेटा, ये शफात करेगा। ये नेकोकार आलिम शफात करेंगे। और जी फिर तो ऐसे मंजर आएंगे देखने में, हदीस पाक में आता है, 1 मिनट की बात है, अगर कहो तो कह दूं, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। 2 लाइनें लगी हैं, ये जहन्नमियों की लाइन है, ये जन्नतियों की लाइन है। इस जन्नती लाइन में एक नेक मौलाना खड़े हैं और जहन्नमियों की लाइन में एक जहन्नमी खड़ा है। आदेश होने ही वाला है कि इन्हें जहन्नम पहुंचाओ, इन्हें जन्नत पहुंचाओ। इससे पहले क्या आदेश होता? एक जहन्नमी की नजर जन्नती लाइन में खड़े मौलाना पे पड़ गई, और जैसे ही मौलाना पे नजर पड़ी तो जनाब रो के वो बोला जहन्नमी लाइन से, अतारिफुनी, ए मौलाना क्या आप मुझे पहचानते? नबी का फरमान है, अतारिफुनी, ए मौलाना क्या आप मुझे पहचानते हो? नेक थे वो जनाबे वाला, नेक थे। नेक की शर्त है मौलाना में भी और जनाब पीर में भी। ये जो उल्टे सीधे पीर फिर रहे हैं, बच के रहियो इन जालिमों से। भेड़िए हैं निगल लेंगे, चूहे हैं खुतर लेंगे, हजरात मतलब सांप हैं झूठे पीर जनाब वाला डस लेंगे, अजदहे हैं निगल लेंगे। ओ लोगों, ये झूठे जाली पीर, ये 20-20 अंगूठियां पहनने वाले पीर, ये जनाबे वाला लंबे बाल उल्टे सीधे कपड़े पहन के तुम पे रोब जनाबे वाला काटने वाले पीर। एक टाइम की नमाज न पढ़े पीर कैसा, एक दिन का रोजा न रखे पीर कैसा। बड़े पीर को सुनो, ऐसी नमाजें पढ़ी बगदाद वाले ने। पीरों का पीर है वो, मीरों का मीर है, शहंशाह बगदाद है, मगर नमाजें ऐसी जनाबे वाला, ऐसी नमाजें सुभान अल्लाह ऐसी नमाजें कि जनाबे वाला बचपन से लेके और जनाब जिंदगी जाहिरा में कभी भी बड़े पीर रोशन ज़मीर की नमाज ही नहीं छूटी जनाबे वाला। ऐसी नमाजें पढ़ी कि ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ दी जनाबे वाला। 1 साल नहीं जनाबे वाला, 20 साल, 30 साल, 40 साल। हजरत मोहतरम इतना बड़ा नमाजी, शैतान ने कमंद डाली थी वहां भी। हजरत मोहतरम शैतान ने ये कहा था उनसे कि अल्लाह तेरी इबादत से खुश हो गया, अल्लाह तेरी रियादत से खुश हो गया, अब तेरे ऊपर से अल्लाह ने नमाज को खत्म कर दिया, हटा लिया, नमाज हटा ली। तो जनाब वाला बगदाद वाले पीर ने, हजरत मोहतरम चूंकि रूहानियत है, पीरों का पीर है, बगदाद वाले पीर ने फैसला दिया कि नमाज नबी पे माफ़ नहीं हुई, नमाज नबी के सहाबियों पे माफ़ नहीं हुई, नमाज हम पे कैसे माफ़ हो जाएगी? जैसे ही आपने जनाब वाला ये महसूस किया तब पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जैसे ही ला हौल पढ़ी, वो जो जनाब वाला रोशनी थी धुआं बन के उड़ने लगी, वो रोशनी धुआं बन के उड़ने लगी, और अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। यही कह कह के मैं तुझ जैसे 70 को बर्बाद कर चुका हूँ, दामे फरेब में फंसा चुका हूँ, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। बगदाद के बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, जालिम अब भी तू मिसगाइड कर रहा है, अब भी तू मेरे ईमान पे हमला कर रहा है, डकैत कज़्ज़ाब। अबे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने मुझे तेरे मकरो फरेब से बचा लिया। ये अल्लाह है जो बचाता है, ये अल्लाह की रहमत है जो जनाबे वाला तुम्हारी हिफाजत करती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो जनाबे वाला ऐसे नकली जाली पीरों से बच के रहियो, निकोकार हो, मुत्तकी हो, पारसा हो, परहेजगार हो, औरतों से पाँव न दबाता हो। आज हमारे इलाके में पीर लोग आते हैं उल्टे सीधे पीर का, कब तक इस जनता को समझाऊं जना, मानती नहीं जनता जनाबे वाला। और मुझे ही दुश्मन जाने हैं कि बड़ी बुरी बात कह रहे हैं, तो बड़ी बुरी बात कह रहे हैं। अरे काय का पीर है, सीधा जनान खाने में जा रहा, सीधा जनान खाने में, और औरतें उसके हाथ दबा रही हैं, पाँव दबा रही हैं जनाब वाला, मालिशें कर रही हैं, और गर्दन की नसें दबा रही हैं हल्के हल्के हाथों से जनाब वाला। अबे हल्के हल्के हाथों से ये गर्दन की रगें क्या दबाओ, पूरी गर्दन जनाब वाला हाथों में
ले लो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्या हो गया इस जनता को? ये लोग पीर हो तो ताजे शरीयत, गव्वा से बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुखसारे मिल्लत, क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ जैसा पीर हो। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। पीर हो तो मुफ्ती आदम शहजादा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के लख्त जिगर नूरे नजर मुफ्ती आदम अल्लामा मुफ्ती मुस्तफा रज़ा खां जैसा पीर हो कि चेहरा देखो तो हुजूर का जलवा याद आ जाए, और दामन करम से लिपट जाओ तो जनाबे वाला सीधे जन्नत में एंट्री कर जाओ। ऐसे पीर होने चाहिए। तो ये सच्चा मौलाना था, इसका हदीस में है। कहने लगे जानते हो? बोले हाँ बताइए। तो कहने लगा अतई तो कबे वजू इन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी लाके दिया था, जोर से। तो ये मौलाना साहब बोले बताओ मेरी क्या जरूरत है, जल्दी बताओ। तो कहने लगा हुजूर अगर वो वजू का पानी आज किसी काम आ जाए तो मुझे इस अंधेरे वाली दुनिया से निकाल लीजिए, इस अंधेरे से निकाल लीजिए उजाले की तरफ, जहन्नमी लाइन से जन्नती लाइन की तरफ निकाल लीजिए। ओ लोगो, उन्होंने रिक्वेस्ट की, हदीस में आता है। तो मौलाना साहब के हाथ उठ गए, और हाथ उठे तो मौलाना बोले फयशफौली फयुशफौली। मौलाना के हाथ उठे और अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह, तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और तेरे आलिम का खादिम जहन्नम में जा रहा है। ए अल्लाह ऐसा कर दे कि तेरे दीन का आलिम का खादिम भी जन्नत में मेरे साथ साथ चला जाए। निदाई हातिफे गैबी से, जा जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ, जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ और ले जा अपने साथ जन्नत में। तू जहां जा रहा है अपने खादिम को भी अपने साथ लेके चला जाओ। अब जनाब वाला एक लाइन है जन्नत की, तुम जन्नत को चले जाओ, तुम जहन्नम को चले जाओ। और मौत को वहां पे ज़िबा कर दिया जाएगा एक मेंढे की शक्ल में। अल्लाह हुक्म देगा, एक मेंढे को लाया जाएगा कि ये मेंढा है। जहन्नमी भी देखेंगे और जन्नती भी देखेंगे, इधर जन्नती खड़े इधर जहन्नमी खड़े, और बीच में एक मेंढा लाया जाएगा, बकरा बकरा मेंढा। और फिर अल्लाह हुक्म देगा ज़िबा कर दो इसे, और कर दिया गया ज़िबा। तो ऐलान हो जाएगा ये मौत थी, अब आज ये मौत ज़िबा हो चुकी है, अब आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। मौत मर गई, मौत मर गई, अब इसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी। अब हमेशा हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खुलता है, अब हमेशा हमेशा जिंदा रहना है। तो जो जन्नत वाले होंगे वो जन्नत में जनाब वाला हमेशा रहेंगे, और जो जहन्नम वाले होंगे खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें भी हमेशा रहेंगे। 50 साल भी लग लेंगे, 60 साल रो लेंगे। तवज्जो है, बहुत छोटी सी उम्र है, मगर वो हमेशा हमेशा की जिंदगी। इंसाफ वाला है अल्लाह, जज़ाए खैर मिले। जनाबे वाला इंसाफ वाला अल्लाह, तो जो लिमिट्स क्रॉस करेगा, समझ में आ रही है, जो लिमिट्स क्रॉस करेगा और गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा, तो जनाबे वाला वो यहाँ कभी नहीं बचा और वहां कभी नहीं बचा। एक तुम हो कि तुमने कलमा पढ़ लिया जनाबे वाला, तो तुम गाइडलाइंस में हो, तुम बाउंड्रियों में हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी नहीं है। मगर जनाबे वाला उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इंसाफ यही है, इनकी दुनिया है और उनकी आखिरत है, तुम्हारी आखिरत है। इसलिए वो लोगों, तुम आखिरत की तैयारी करो, इसीलिए डरते रहो अल्लाह से, अल्लाह के लिमिट्स में रहो, अल्लाह की गाइडलाइंस में रहो, अल्लाह से डरते रहो।